Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार चुनाव से पहले एक एक वोट की गिनती हो रही है। जिस वोट ग्रुप को सबसे ज्यादा बारीकी से देखा जा रहा है वो है 1,40,00,000 मुस्लिम वोट। इसमें 1,12,00,000 यादव वोट को जोड़ देने से M+Y बनता है और यही M+Y पिछले 35 साल से लालू एंड फैमिली की सबसे बड़ी ताकत रही है। लेकिन बिहार चुनाव से ठीक पहले यह समीकरण टूटता हुआ दिख रहा है। M से पहले तेजस्वी का Y वोट टूट रहा है और उधर ओवैसी M वोट लूटने में लगे हुए हैं। इन सबके बीच बीजेपी का प्लान P क्या है, समझिए आप इस रिपोर्ट में। बिहार में खूनी लड़ाई, क्या चुनाव में होगा M वर्सेस Y? मोतिहारी में मुसलमानों ने एक यादव मार दिया। क्या तेजस्वी यादव का M+Y समीकरण तोड़ दिया? मुहर्रम की आड़ में हुई लड़ाई, ताजिए के जुलूस में पुरानी दुश्मनी निभाई। यादव को पीट पीट कर मार दिया, तलवार मारकर गला काट दिया। क्या मुसलमानों ने तेजस्वी का वोट बांट दिया? बिहार में कई सियासी समीकरण बने, लेकिन पिछले 35 साल से एक समीकरण सबसे स्ट्रांग है, M+Y यानी मुसलमान प्लस यादव। M यानी मुसलमान 17.5% और Y यानी यादव 14%। दोनों को मिलाकर बिहार में 31.5% का वोट बैंक बनता है। लालू ने M+Y का समीकरण 1990 में ही बना लिया था, जब उन्होंने बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था। M+Y का यह समीकरण इतना स्ट्रांग है कि बिहार की राजनीति में लालू फैमिली को कभी हाशिए पर नहीं जाने देता। 2005 से 2024 तक लालू अपने दम पर कोई चुनाव नहीं जीते, लेकिन M+Y ने लालू की हस्ती को मिटने भी नहीं दिया। 2005 में जब लालू की पार्टी सत्ता से बाहर हुई, तब 175 सीटों पर उसे 23.45% वोट मिले थे। 2010 में लालू की पार्टी 168 सीटों पर ही लड़ी थी, तब भी उसे 18.84% वोट मिले थे। 2015 के चुनाव में लालू की पार्टी सिर्फ 100 सीटों पर लड़ी, फिर भी उसे 18.4% वोट मिले। 2020 में आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी और 23.11% वोट हासिल किए। 2020 में M+Y ने ही आरजेडी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। लेकिन 2025 के बिहार चुनाव से पहले पहली बार ऐसा लगने लगा है कि M+Y का यह समीकरण टूट रहा है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में मुसलमान और यादव के बीच में मारपीट हो गई, तलवारें चल गईं। 32 साल का अजय यादव अपने भाई के साथ ताजिए का जुलूस देखने गया था। जुलूस निकल जाने के बाद कुछ मुसलमानों ने अजय यादव पर हमला कर दिया, उसके गले पर तलवार से मारा। गले की नस कट जाने से अजय यादव की मौत हो गई और उसके भाई समेत कई लोग घायल हो गए। यह जो अजय यादव का जो हत्या हुआ है, यह असहनीय है। हम मृतक के दरवाजे पर गए थे, एसपी साहब भी गए थे, डीएम साहब भी गए थे, डीआईजी साहब भी गए थे। बात हुआ है, जो भी हत्यारा है बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन भी गंभीर है, सरकार भी गंभीर है और इसको अरेस्टिंग करके स्पीडली ट्राई करके इसको जो है सो सजा दिलवाया जाएगा। चाहे अपराधी बिल में काहे नहीं हो, उसको खींच कर जो है सो अरेस्टिंग करके उसका सजा दिलवाया जाएगा। बिहार में मुहर्रम के मौके पर ताजिए का जुलूस निकलता है। इस बार ताजिए के जुलूस में कई जगह बवाल हुआ। उपद्रवियों ने मजहब के नाम पर जमकर हुड़दंग मचाया। भागलपुर के भवानीपुर इलाके में बिलाल मस्जिद के पास जबरदस्त पत्थरबाजी हुई।
यहां 2 गुट भिड़े तो मस्जिद की छत से ही ईंट पत्थर चलने लगे। कटिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान उपद्रवियों ने महावीर मंदिर पर अटैक कर दिया। जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले घरों की खिड़कियों के शीशे पर ईंट पत्थर मारकर तोड़ दिए। कटिहार में तनाव का माहौल है। पुलिस ने इंटरनेट बंद कर दिया है। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की जा रही है। सीमांचल के अररिया में भी खूब बवाल हुआ। अररिया के फारबिसगंज में मुहर्रम के जुलूस में लाठी भांजने को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई, फिर ईंट पत्थर चलने लगे। लेकिन सियासत के नजरिए से देखें तो सबसे गंभीर वारदात पूर्वी चंपारण के मेसी के कोठिया हरेराम पंचायत में हुई, जहां मुसलमानों ने पुरानी रंजिश निकालने के लिए मुहर्रम के जुलूस का फायदा उठाया और 32 साल के अजय यादव को तलवार से काट दिया। तेजस्वी यादव बिहार की कानून व्यवस्था पर बोलने के लिए कैमरे पर आए, लेकिन अजय यादव की हत्या पर वो एक शब्द नहीं बोल पाए। बीजेपी ने इसे ही मुद्दा बना लिया है। नेता प्रतिपक्ष तजिया घर में हम दिखवाते हैं, अपने घर पर वीआईपी क्षेत्र में भाला फरसा तलवार मंगवाते हैं और अपने को कहते हैं जादव, जबकि लालू प्रसाद कई बार उनकी चर्चा गरेरी में आ चुका। ये जादव नहीं है। अगर जो रहते तो आज एक अजय यादव की हत्या पर ये मौन क्यों रहते? उनका पुत्र तो सनातन से दूर हो चुके। लेकिन लालू प्रसाद जी, आप तुष्टीकरण की राजनीति में कब तक बिहार को बर्बाद करेंगे? सनातन को, संतानों को लज्जित करेंगे। सनातन के महाकुंभ को कहेंगे आलतू फालतू, नवरात्रा में मांस खाएंगे और जादव वन कर करके जादव के लोगों को मरवावेंगे और मौन रहेंगे। ये मुहर्रम में जिन लोगों ने किया, क्यों नहीं खुल के मांग करते हैं कि एक्शन हो, काउंटर हो, कार्रवाई हो? मुंह बंद हो जाती है तुष्टीकरण की राजनीति में। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव नई सोशल इंजीनियरिंग करने की फिराक में हैं। ईबीसी यानी अति पिछड़ा को अपने साथ जोड़ना लालू का सबसे बड़ा गेम प्लान है। इसी गेम प्लान के तहत मंगनीलाल मंडल को बिहार प्रदेश आरजेडी का अध्यक्ष बनाया गया है। सवाल है कि क्या लालू को ही M+Y पर यकीन नहीं रहा? 2024 लोकसभा चुनाव के डेटा से लगता है कि M+Y कमजोर पड़ रहा है। लालू के M+Y समीकरण में से Y में सेंधमारी हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू की पार्टी आरजेडी और महागठबंधन की दूसरी पार्टियों को 87% मुस्लिम वोट मिले। 12% मुस्लिम वोट जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी अलायंस को मिले थे। इस डेटा से लगता है कि मुस्लिम वोट लालू के साथ पूरी तरह अटैच है। लेकिन लालू की अपनी जाति यादव का वोट इतना सॉलिड नहीं है। 24 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी और इंडिया अलायंस की पार्टियों को 73% यादव वोट मिले। 26% यादव वोट एनडीए के खाते में गए थे। 26% का मतलब 1/4 से ज्यादा। यादव वोट का चौथाई हिस्सा टूट जाना लालू के लिए खतरे की घंटी है। अगर मोदी सामने हो, अगर मोदी का चुनाव हो तो M+Y भी टूट जाता है। लालू के अपने यादव वोटर भी छिटक जाते हैं। ऊपर से पूर्वी चंपारण में मुसलमानों के हाथों यादव का मर्डर, यह बहुत बड़ी घटना है। तेजस्वी यादव या तो इसे नजरअंदाज कर रहे हैं या नजरअंदाज करने का दिखावा कर रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर बोलते हैं तो फोकस पटना के गोपाल खेमका मर्डर केस पर रखते हैं। अगर कारोबारियों को ये सुरक्षित नहीं रख सकते तो ऐसी निकम्मी सरकार नहीं चाहिए बिहार को। कारोबारी रहेंगे तब तो इंडस्ट्री आएगा, बाहर से कौन आएगा? बिहार वाले को ही ये सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण दी हुई है। बिहार के कारोबारियों को गोली से भूना जा रहा है। 5 साल पहले उनके बेटे को मारा गया, आज इनको मारा गया। अब तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। ये पताल का रास्ता कहां से जाता है भैया? जरा पूछो उप मुख्यमंत्री से। भाषण देने में माहिर लोग हैं, पाताल से खींच के ले आएंगे। अरे 5 साल से क्या कर रहे थे? 20 साल से क्या कर रहे हो?
इतनी घटनाएं हुई है, बताओ कहाँ गए थे तुम पाताल? पाताल जरा दिखा दे कैसा होता है। पटना के शहर के सबसे क्रीमी जगह गांधी मैदान से अपराधी गोली मार करके चला जाता है। ये बात ये लोग पाताल का कर रहा है। सब अपराधी लोग अपने घर में बैठा रखे होंगे, कोई नहीं पकड़ा जाएगा भाई। इस राज्य में अपराधियों को छूट है क्योंकि नैतिकता ही बिक गया है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है, अचेत अवस्था में है। बीजेपी अपराधियों को बढ़ा रही है। पटना का खेमका मर्डर केस यकीनन बहुत बड़ा है। पटना के पौष इलाके में हुए मर्डर से बिहार में जंगल राज का ईको गूंज रहा है। उस केस को लेकर एनडीए में भी हलचल है। एलजेपी-आर के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 5 साल पहले वाला तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, जब वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे और नीतीश कुमार को नकारा, निकम्मा और बिहार के लोगों पर बोझ करार दे रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है क्योंकि एक ऐसी जगह पर यह घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पौष इलाका है। 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोग को एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना। M+Y पर खतरा अंदर से है, दूसरा खतरा बाहर से है। असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव से पहले जमकर मेहनत कर रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग के ऑर्डर पर वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। इंडिया अलायंस ने इसके खिलाफ 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया है। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। वोटर वेरिफिकेशन की शिकायत लेकर इंडिया अलायंस के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे तो तेजस्वी यादव वहां जाने के लिए समय नहीं निकाल पाए। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी को निर्वाचन सदन जाना हुआ तो वो हैदराबाद से दिल्ली चले आए। सीमांचल की हद तक बीजेपी आरएसएस बार बार ये भ्रम, ये झूठ फैलाती है कि यहाँ पर बांग्लादेश के लोग आ गए हैं। कहाँ है बताओ हमको। एक तो बता दो 71 में बांग्लादेश बना, जब वो लोग नहीं गए, इस सरजमीन को उन्होंने माना, वहाँ पर भारत की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हिस्सा लिया। बल्कि सीमांचल इलाके में अख्तर भाई बोलेंगे, वहाँ पर तो इतना बैकवर्ड इलाका उस वक्त भी था, आज भी है, कि लोगों को लाकर वहाँ पर कैदी बनाते थे। क्या अख्तर भाई? यकीनन तो ये हमको इस बात का भी डर है कि जो बार बीजेपी आरएसएस बोलती सीमांचल ऐसा हो रहा है, जब कहाँ है? पूरे भारत का सबसे अंडर डेवलप्ड एरिया अगर कोई होगा तो सीमांचल होगा। ओवैसी सीमांचल पर फोकस कर रहे हैं। सीमांचल बिहार का वही हिस्सा है जहां 2020 के चुनाव में ओवैसी ने तेजस्वी यादव का रास्ता रोक लिया था। तेजस्वी के सामने एक और संकट है। बिहार चुनाव में पहली बार पसमानदा मुसलमानों के बीच कुछ खदबदाहट है। बिहार प्रदेश बीजेपी के नेता पार्टी ऑफिस में पसमानदा मिलन समारोह कर रहे हैं। बिहार कास्ट सेंसस का डेटा उनका हौसला बढ़ा रहा है। बिहार की आबादी में 17.42% मुसलमान हैं। इनमें सिर्फ 3 मुस्लिम जातियां अगड़े मुसलमान हैं, शेख, सैयद और पठान। इन तीनों को अशरफ मुसलमान कहा जाता है। बिहार की आबादी में 3.8% शेख मुसलमान हैं, 0.75% पठान मुसलमान हैं और 0.22% सैयद मुसलमान हैं। यानी कुल मिलाकर 4.77% मुसलमान ही अशरफ हैं। बिहार के बाकी 12.65% मुसलमान पिछड़े और अति पिछड़े मुसलमान हैं। इन्हें पसमानदा कहा जाता है। नीतीश कुमार सरकार ने उनको ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी में रखा है। बिहार के ओबीसी मुसलमानों में भटियारा सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय है। भटियारा की आबादी 2% है। सुरजापुरी की आबादी 1.87% है। धुनिया 1.42% है। अति पिछड़े या ईबीसी मुसलमानों में 27 मुस्लिम जातियां हैं। इनमें मदारी, फकीर, राइन, दर्जी,
कुल्हैया जैसी जातियां हैं। ईबीसी में ज्यादातर मुस्लिम जातियों की आबादी आधे फीसदी से कम है। राइन 1.39% है। उनका जुड़ाव जेडीयू से रहा है। बीजेपी इन्हीं पसमानदा मुसलमानों को लुभा रही है। बीजेपी और मुसलमानों के रिश्ते के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पसमानदा से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश के पीछे दूसरा समीकरण है। जो पार्टियां मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रही हैं, उनके पास पसमानदा फेस नहीं है। आबादी पसमानदा की तो लीडर अशरफ क्यों? आरजेडी के 3 मुस्लिम फेस हैं, तीनों अशरफ मुसलमान हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी अशरफ है, वो 2020 का विधानसभा चुनाव हारे। तनवीर हसन भी अशरफ हैं, वो 2019 का लोकसभा चुनाव हारे। अली अशरफ फातमी 2024 का लोकसभा चुनाव हारे। राहुल गांधी की कांग्रेस के पास बिहार में कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है। एक शकील अहमद हैं, तो वो भी अशरफ मुसलमान है और 2014 से कोई चुनाव नहीं जीते। AIMIM से भी पसमानदा गायब है। असदुद्दीन ओवैसी खुद भी अशरफ मुसलमान हैं और बिहार प्रदेश AIMIM के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी अशरफ मुसलमान हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सियासी करियर की आखिरी इनिंग खेलने की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि नीतीश की लेगेसी और उनका वोट बैंक एक दिन बीजेपी में ही आना है। नीतीश का मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी में आना मुश्किल होगा, तो उसके लिए पसमानदा का रूट खोला गया है। लालू का M+Y दरक रहा है, बीजेपी उसमें फॉल्ट लाइन ढूंढ रही है।